हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मकर राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका नेक्स्ट मंथ मार्च का महीना कैसा रहेगा। इस महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि पूरी होकर रहेगी, चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, हेल्थ हो, और बिहाइंड द सीन मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है इस मार्च के महीने में, लेट्स सी। और जो आपने प्लान किया है वैसा होगा या नहीं, लेट्स सी, वो भी बताऊंगी। सो जल्दी से अलाइन हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाओ, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज मैं ही आपके लिए सफलिंग कर रही हूँ और कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। और 1111 लिखकर जो है आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। 555522227777 या जो भी एंजलिक नंबर दिख रहा है। सो प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए। इस रीडिंग को शेयर करके अपने कर्म अच्छे कर सकते हो, दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, वन मोर कार्ड एंड दिस वन, ठीक है। अभी और भी कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट मुझसे करना। फेक एंड फ्रॉड से भी रहना, नंबर नहीं देती हूँ, नंबर आपको मिल जाएगा जब आप अपनी कॉल सेशन वगैरह बुकिंग करोगे तो। प्लीज़ गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, यहाँ से मैं आपकी जो रीडिंग है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लव रिलेशन में हो, ठीक है, या लव रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूजन में, शायद आप अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताए हो, पर ये ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनके रहते हुए आपको कोई और पसंद आ गया है। हो सकता है आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, स्टिल आप किसी और को पसंद करने लगे हो। तो आपको लग रहा है कि ये क्या है, मुझे क्या अपने पार्टनर को जाकर ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यस, डेफ़िनेटली अगर आप अपने पार्टनर को लेकर लॉयल हैं, तो आपको अपने पार्टनर को जाकर बताना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ओके, हो सकता है कि शुरू में उनको थोड़ा-सा अजीब लगे कि ये कैसे हो गया, तुम तो मुझसे वादा किए थे या की थी, पर हो सकता है कि वो समझें, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके जो पर्सन है, या तो आप अपनी जगह पे हो सकता है कंफ्यूज हो, ठीक है, या फिर आप बोलोगे मेरी कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, मैं सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर लॉयल रहती हूँ या रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं हो तो आपके पर्सन खुद है कंफ्यूज, ठीक है। हो सकता है कि वो उनकी शादी वादी की बात चल रही हो, या फिर वो वर्क प्लेस में उनको कोई और पसंद आ गई हो, या कोई और बंदा अच्छा लगने लगा हो। तो थोड़ा इस पे बात करना, ठीक है। लड़ कर झगड़ कर नहीं, बल्कि नॉर्मली बात करने की ज़रूरत है। वेल, यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि थोड़ा इम्पेशेंट रह सकते हो और थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है आपके लव लाइफ के मामले में, वो मैं आपको बता दूंगी आगे और भी कार्ड्स लेकर। तो यहाँ पे वैसे आपकी पर्सनालिटी में ऐसा है कि डिटर्मिनेशन आ रहा है, आपको बोल्ड एक्शन लेना होगा और मेंटली आपको शार्प रहना होगा। मेंटल शार्पनेस डेवलप हो रहा है और डायरेक्शन आपका क्लियर हो रहा है आपकी ज़िंदगी का। ये बात ध्यान रखना कि जो आप बोलोगे वो बहुत पावरफुल रहेगा, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होगा। आप इस समय काफ़ी क्विक डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। बोल्डली आपको काम करना होगा, बोल्डली जो मन में चल रहा है उसको बोलना होगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फास्ट एक्शन ले रहे हो और चीज़ें फास्ट आपकी ज़िंदगी में हो रही है। इस महीने आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मन करेगा और फोकस्ड रहोगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। और एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, चाहे आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या किसी के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, सोचना एक बार ज़रूर, ठीक है। वेल, मैं देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल जो भी इम्पल्सिवनेस है, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, एग्रेसिव किसी के साथ कम्युनिकेशन होता है आपका, मतलब बातें होती है एग्रेसिवली, या आर्ग्यूमेंट झगड़े में आपका बात जो है, नॉर्मल बात होते होते रेकलेस हो जाते हो, हार्श हो जाते हो, तो वो चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें न्यू अगर रिलेशनशिप है तो बहुत तेज़ी से, ठीक है, आपका रिलेशनशिप आगे भी बढ़ रहा है, और आगे मतलब एक दूसरे को बिना समझे हुए तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें लाइक आपके पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, और हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो। ओके, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, दिस वन, तो काफ़ी इंटेंस थॉट आएंगे,
ठीक है, स्पीड आएगा आपके अंदर, आपको खुद को लेकर ओपिनियन क्लियर रहेगा कि ये करना है। ठीक है, करियर का भी मुझे ऐसा लगा कि तेज़ी से सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, यहाँ पे है द बेस्ट इज़ येट टू बी। अभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ मिल गया, लेकिन और बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। गुड थिंग्स हैव हैपन बट इवन बेटर थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड इन द फ्यूचर। अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, मार्च में होगी, और भी हो सकता है फरवरी में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो, मार्च में और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है टीम स्पिरिट की एनर्जी है। सो आपको मिलकर काम करना, कोऑपरेट करके चलना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कस्टमर सर्विस स्किल, सेल्स टेक्निक और बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, टीम वर्क, ये सब आपका रहेगा। ई कॉमर्स का आपका काम हो सकता है, रिटेल सुपरवाइज़र, अब जैसे रोमानिया में हो, अब जैसे सर्बिया में हो, या फिर आप तुर्की में हो, ठीक है, कुछ ऐसे कंट्री में हो सकता है गल्फ़ कंट्री, यूएई वगैरह, जो भी है आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, कोऑपरेट करके चलना है, एंथुसियाज़्म रहेगा, लॉयल रहना है, काइंड रहना है, सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलने वाला है, टीम वर्क अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, ई कॉमर्स रिटेल एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, ऑनलाइन सेल्स को हैंडल करना किसी कंपनी में, ऑर्डर, कस्टमर सर्विस, ठीक है, ओवरसीज़ वो हो सकता है कि आपका ये जो काम है, जैसे आप एक सुपरवाइज़र है, तो हो सकता है आप ओवरसीज़ हो, ठीक है। देन मर्चेंडाइज़र, मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। स्टोर मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, तो ये सारे आपके हो सकते हैं काम। और कुछ लोगों का होम बेस्ड भी काम हो सकता है, जैसे होम बेस्ड कुछ लोग एंटरप्रेन्योर, टिफ़िन सर्विस, बेकिंग, ठीक है, होम ट्यूशन प्रोवाइड करना, तो आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दूसरी बात यहाँ पे है, ओके, ऐसा लग रहा है कि आप पहले ना लोगों को पहचान नहीं पाते थे, बट दिस टाइम आप लोगों को पहचान पा रहे हैं कि कौन सही है कौन नहीं। डिस्ट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे, लेकिन लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना है इस मार्च के महीने में। और अगर आप एक प्रोफेसर, टीचर बनना चाहते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि आपको पोजीशन मिल सकता है। ओके, गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी कुछ लोगों के काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप कंफ्यूज है, आपकी एज अभी कम है, पढ़ाई करूँ या बिज़नेस करूँ, सो कहा यह जा रहा है कि पहले कुछ स्किल तो सीख लो, बिज़नेस भी करने के लिए कुछ सीखना तो पड़ेगा ना। सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल रिसोर्स यू कैन यूज़ टू चेंज योर लाइफ इन द वर्ल्ड। ओके, तो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी दुनिया को या पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए भी आपके अंदर पहले नॉलेज होना चाहिए। बिज़नेस में भी अगर आप उतरोगे, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, बिज़नेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों से डील करना, ये वो दिस दैट होता है, ठीक है। अब जैसे आपको बैंक में जॉब मिल गया तो उसमें भी डील करोगे, लेकिन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ये वो दिस दैट बहुत कुछ होता है, तो पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा, चाहे बिज़नेस में भी जा रहे हो उसके लिए भी। ओके, तो ये सारे मैसेजेस हैं। और भी बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की, कि प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा होगा, क्या करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ लोग तो अब घर से ही कुछ कुछ करना शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, शेफ़ वगैरह की एनर्जी है, फूड डिज़ाइन, हेड शेफ़ बन सकते हो, ठीक है, रेसिपी डेवलपर, पॉलिटिक्स में कुछ लोग जाते हुए, सोशल वर्किंग की एनर्जी है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया क्राफ्ट वर्क, ठीक है, स्विंग, ऑल्टरेशन, सिरामिक चीज़ें हो गई, कारपेंट्री हो गया, टेलर, ओके, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट के फील्ड में आप बहुत ग्रो कर सकते हो, म्यूज़िक, डांसर, परफॉर्मर, एक्टर, कॉमेडियन, मैजिशियन, एंड मेडिकल फील्ड से हो तब तो ग्रोथ होगी ही होगी। ओके, तो ये सारे मैसेजेस हैं। अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करके आपकी पर्सनल रीडिंग दूंगी। रीडिंग जो है वो पेड होगी, ध्यान रखना। और दुनिया के किसी भी कोने में वो कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।